प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जम्मू में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नेता जीएम मीर ने सभी कार्यकर्ताओं से जमीनी सतह पर काम करने के दिए निर्देश। ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम द्वारा पे एनोमली को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। आरएसपुरा में रहने वाली प्रबियत कौर ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर किया जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। सम्मानित करने पहुंचे बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार। पीएसएजे के अध्यक्ष जीएन वार ने कहा कि स्कूलों को टैग करना और निजी स्कूलों पर जेकेबीओएसई किताबें थोपना पहले से ही खराब शिक्षा प्रणाली की ओर खराब कर देगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चोटी गांव में मुठभेड़ के दौरान मारा गया एक आतंकी, लश्कर-ए-तैयबा से था ताल्लुक। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष विकार रसूलवानी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जीएम मीर, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, योगेश सहानी सहित कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकाल की सराहना की और पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। जम्मू से पहले कहते हैं कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, माता रानी वैष्णो देवी। फूलों से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सुगंध है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। पहली बार आप सबके बीच आया हूं इंचार्ज की हैसियत से। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन, आप सब लोगों को जो 7.5 साल पहाड़ों और प्लेनों में एक ऐसे समय पर जब कांग्रेस के लिए घर से बाहर निकलना बड़ा दुश्वार दिखता था, ऐसे में आप लोगों ने दिन रात एक करके 2014 से लेकर 2022 तक जो आपने सफर साथ साथ जो आपने कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में सहयोग किया, शायद ये इसी का सिला है कि मेरी मरकजी क़यादत सोनिया गांधी जी, राहुल जी, खड़गे जी और पूरे टीम ने आपके उस काम को, उस मशक्कत को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप में से एक बूथ लेवल का वर्कर उठा के ऑल इंडिया में ले गए और उस बड़े ऐवान में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। यहां हमारे सारे सीनियर साथियों ने सारे लोकल जम्मू कश्मीर के आम इंसान के इश्यूज पर बात किए। मैं खुद भी उसका एक हिस्सा हूं, मगर जैसे कई साथियों ने यहां इशारों में कहा कि हम सबको इकट्ठे मिलकर डाइस वालों को और मेरे दाएं बाएं बैठने वालों को इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मजबूती की बात। सभी जम्मू कश्मीर पुलिस पेंशन भोगियों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उनके वेतन में अनियमितताओं को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या है जिसे पिछले सरकारों ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि वह 1 साल पहले भी इस मामले को उपराज्यपाल के सामने उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका मामला हल नहीं हुआ है। जिंदाबाद।
We want justice. We want justice. हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? इंसाफ के आगे। आज तक ये हल नहीं हुआ। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, जितने भी ऑफिसर आए, सबको हमने रजू किया और रिप्रेजेंटेशन दी, तो किसी ने इस हमारे मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की। सब उन्होंने टाइम किल किया, लारे वादे और झांसे ही दिए। उसके बाद अभी रिसेंटली 21 जनवरी 2023 को हम एलजी महोदय से पेश हुए थे, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने बोला था कि अगर आपका मसला जेन्युइन हुआ तो ये पार्टी बेस पर हल किया जाएगा। तो उन्होंने लेटर भी पता नहीं गॉड नोज लिखा है होम और फाइनेंस को, लिहाजा आज साल हो गई है, फिर जनवरी आ गया 24, तो लिहाजा किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। पता नहीं वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो आपके माध्यम से हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस मसले को हल किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन को इसकी राहत मिले। जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत, एकता, अखंडता के लिए अपनी जानों तक निशावर की है, मुल्क की सालमियत के लिए, और अपने हमारे कई साथी जान बहक हुए, शहीद हुए, और गर्मी सर्दी धूप मतलब कितनी सख्त तरीन ड्यूटी देने, 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद आज ये अशर है कि हम लोग सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है। और जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबों ने यही रवैया अख्तियार किया है। तो हमने सोचा था कि ये मसला एलजी साहब जल्दी इसको हल करेंगे, मगर अभी उसी डगर पर चल रहे हैं। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई भारत नेपाल टाइक्वांडो चैंपियनशिप में आरएसपुरा लिंक रोड में रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा प्रभ्यत कौर पुत्री हरप्रीत सिंह ने अंडर 14 में गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जम्मू के संस्कृत स्कूल की छात्रा प्रभ्यत कौर की इस सफलता के बाद घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं घर में लोग मुबारकबाद देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस मौके पर बीडीसी अध्यक्ष मीरा साहिब दिलीप कुमार टाइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली छात्रा प्रभ्यत कौर के घर पहुंचे और उन्हें बधाई देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंचायत के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह नथु, समाज सेवक वंजीत सिंह आजाद के साथ साथ गोल्ड मेडल हासिल करने वाली छात्रा के परिजन भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल सीरीज पहला ही आया, पहला इवेंट्स। एक मिनट, एक ग्रुप दी फोटो ये पूरे बहुत ज़्यादा है। खास करके मक्खनपुर पंचायत की गल करिए, अज साडा बच्चा नेपाल एक जी गेम है ना, ये वर्ल्ड भी टॉपर है, उसनों हरा के आना और एक छोटी जी गल नहीं है। अगर गोल्ड मैडल जित के लिया तो सानू एक बड़ी मतलब खुशी की गल हैगी है। और मैं तुहाडे राहीं जरूर, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि असी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए सारे नाल मिल के। जिस तरह अज बब्बी कौर ने अज अगर साडी मक्खनपुर पंचायत डिस्ट्रिक्ट जम्मू का नाम रोशन किया ना, तो मैं अज इस वक्त इन्होंने अपना जो साडा डायरैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उन्होंने कहना चाहता कि यहो बच्चे चुन के जल्दी जल्दी आगे ले आओ, कि ना कि साडे बच्चे इंटरनेशनल जीत के आन तो कल सिफारिशां ना चलन। अगर अज जिते मैं कहना जी चैंपीयन होंदियां बाहर, उत्थे इन्होंने जाना चाहिए और बड़ी खुशी की गल है। और इन्होंने खास करके इन्होंने माता पिता नूं बहुत बहुत मुबारकबाद है कि जिन्होंने ऐसा बच्चा मतलब होनहार बच्चा कि जरा इंटरनेशनल जीत गया। मैं कहना तुसें खुशी की गल की, बहुत ही ज़्यादा खुशी है जिसकी कोई हद ही नहीं। खुशी की बात है और ये सबके लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटी ने अंडर 14 जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई जिसको हम ताई कमांडो कहते हैं, उसमें बेटी ने अंडर 14 में पार्टिसिपेट किया और जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में मैच हुआ उसमें गोल्ड मेडल लाके हम सब का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं बेटी को, और साथ ही साथ ऐसे माँ बाप को जो कि आज के दौर पे हमारी ऐसी बच्चियों को आगे ला रही हैं और बच्चियां जो हम सब का नाम रोशन कर रही हैं, ना कि नेशनल लेवल पे ना और इंटरनेशनल लेवल पे आके। और ये एक मार्गदर्शक भी है बाकी बच्चियों के लिए, बाकी बच्चियां भी आगे आएँ और इसी तरह अपने स्टेट का, अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
और स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर चुने, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत कैरियर है आने वाले। पहले इतना नहीं था जितना कि अभी आज है, जितना एकेडमिक्स में उतना ही स्पोर्ट्स में कैरियर है। तो मैं आपके माध्यम से बाकी के जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि स्पोर्ट्स में आगे आएँ और अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ताकि और सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा वो बच्चा नशे से हमेशा दूर रहेगा। और सेहत को अच्छा रखना है, नशे से दूर रखना है, स्पोर्ट्स में आगे आना है, ताकि हम सब के लिए ये गर्व के हमेशा इस तरह के जो मौके आते रहें, ऐसे हमारे बच्चे नाम रोशन करते रहें, ताकि हम सब मिलजुल के इन बच्चों को प्रोत्साहन करें और इनके भविष्य के लिए जो भी हम सबसे मिलके जो हो पाएगा। सरपंच साहब हमारे साथ है जो कि हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं। हम सब मिलके इन बच्चों को और भी सपोर्ट करेंगे ताकि इस तरह के बच्चे आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये गेम 2-3 साल पहले ही स्टार्ट की थी और मैंने अभी तक 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल और 1 नेशनल भी खेला हुआ है। तो मैंने ये गेम स्टार्ट की और मेरे को इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने कोचेस से क्लासेस भी लेना स्टार्ट की और मैं रोज़ जाती थी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए और फिर ये इंटरनेशनल आया और मैंने गोल्ड जीत लिया। बेटा इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था जो ताइक्वांडो में आपने गोल्ड मेडल जीता? इसमें 2 देशों ने, एक इंडिया और एक नेपाल की चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें बच्चे अलग अलग जगह से आए थे और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। आपने कौन सा मेडल जीता इसमें? मैंने इसमें गोल्ड जीता हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष GN वान ने आज श्रीनगर में बात करते हुए कहा कि स्कूलों को टैग करना और निजी स्कूलों पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें थोपना पहले से ही खराब शिक्षा प्रणाली को और खराब कर देगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक गंभीर मुद्दा है, इस पर उपराज्यपाल से गुहार लगाते हुए और अधिक गौर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार निजी स्कूलों को बंद करना चाहती है तो सीधे सीधे निर्देश क्यों जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विस्तार क्षेत्र अथाह है, उसे किताबों के माध्यम से नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। कि किसी को कहा जाए कि आप कंसेंट दे दीजिए कि हम आपको फांसी देंगे, या ऐसी ही बात है कि हम आपके स्कूलों को बंद करेंगे, आप हमें लिख लीजिए कंसेंट, आप हमें गुजारिश करिए कि हमारे स्कूलों को टैग कर लीजिए। ये अफसोस की बात है। एजुकेशन इंतहाई सीरियस इशू है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो ज़ाती तौर पे इसमें इंटरवीन करें। पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त बुहरान का शिकार है। पूरा इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो तबाही की तरफ जा रहा है। सबसे ऊपर स्कूल ऑलरेडी टैग हो चुके हैं, बल्कि कुछ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स अब अपने ब्रीफ से भी आगे बढ़कर खुद ही जो भी उनको लगता है कि कमज़ोर स्कूल है, इकोनॉमी स्कूल है, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप भी अपने आप को टैग कराइए। आखिरकार अगर प्राइवेट स्कूलों को बंद ही करना है तो सरकार सिंपल से एक लाइन का ऑर्डर इशू करे कि हमें वो प्राइवेट स्कूल नहीं चाहिए, हम इनको बंद करना चाहेंगे। तो ये कभी बाजू काटना, कभी टांग काटना, कभी ज़बान काटना, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वक्त बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट भी परेशान हैं। ये 1-2 स्कूलों का मामला नहीं है, 300-400 स्कूल इस जद में आ रहे हैं। और अगर फिर और मामलात को भी देखा जाए जिसमें NOCs का इशू है, इनसफिशिएंट लैंड का इशू है, तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि 70% से ज़्यादा स्कूल बंद वैसे भी हो रहे हैं। तो इन हालात में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। अगर हाई कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर्स हैं, मैंने इससे भी पहले कहा कि 4 अलग अलग बेंचों के 30 से ज़ायद ऑर्डर्स हैं, सरकार उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। देखिए, कोर्ट का एहतराम हर एक को करना है, कानून से बालातर कोई भी चीज़ नहीं है। मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या आपके लिए हाई कोर्ट ऑर्डर्स कोई वक़्त नहीं रखता है? आप जो लगातार हाई कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर समझते हैं? दूसरी बात, अगर आपका अपना बच्चा किसी स्कूल में होता, क्या आप उस स्कूल को टैग कर लेते? मैं इससे पहले भी बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि एजुकेशन कोई सियासत नहीं है। एजुकेशन इज पॉलिटिक्स न्यूट्रल। एजुकेशन एक कौम का मुस्तकबिल होता है।
इस वक्त जिस दौर से जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम गुजर रहा है, अब देखिए अब स्कूल भी सड़कों पे आने पर मजबूर है। अभी रिसेंटली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू डिवीजन ने बाकायदा तौर ऐलान किया है कि हम 10 जनवरी को सड़कों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। आखिरकार जिन लोगों का काम तालीम देना है, जिन लोगों को स्कूलों में होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू की तरफ से डॉक्टर दिव्या शर्मा नगर पशु चिकित्सा अधिकारी जीएमसी की देखरेख में एक अभियान के तहत आज शहरों से लगभग सभी वार्डों से सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें कैटल होम में लिया जा रहा है, ताकि धुंध के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके, जिससे जानवर भी सुरक्षित रहे और आम नागरिक भी सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं का खतरा भी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या शर्मा, म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, सभी जम्मू निवासियों से, जो लोग भी अपने गायों को और पशुपालन के काम में लगे हुए हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जानवरों को सड़कों पे ना भेजें। फॉग का मौसम है, एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जानवरों के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने एनिमल्स को आप सड़कों पे, हाईवेज पे बाहर ना छोड़ें। आज हमने एक ड्राइव कंडक्ट किया है पूरे 75 वार्ड्स ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्योंकि बहुत सारे जनरल पब्लिक कंप्लेंट्स हमारे को आ रहे थे कि एनिमल से रिलेटेड एक्सीडेंटल केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फॉगी और स्मॉगी जो है एनवायरनमेंट आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स में भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जनरल पब्लिक के भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस सबको मेनांस को कंट्रोल करने के लिए हमने आज एक ड्राइव किया हुआ है, जो कि हमने तो कोशिश यही की थी कि सारे के सारे वार्ड्स को हम कवर करें। ड्राइव हमने स्टार्ट किया था विक्रम चौक से लेकर के हमने गांधीनगर से छन्नी और पनामा चौक से लेकर के हमने चौवादी तक अपने सारे इस एरिया को ड्राइव के अंदर कवर किया है। और ये ड्राइव आने वाले चंद 2-3 महीने के लिए कंटिन्यूस हम करते रहेंगे, ताकि इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उनको हम रिड्रेस कर सकें, और जो कि एक वेलफेयर है एनिमल्स का भी और ह्यूमंस का भी एक कोहेरेंस में चलता रहे। सैयद वसीम द्वारा आयोजित A to Z स्पोर्ट्स कप बीरवा का ग्रैंड फिनाले डाइट ग्राउंड बीरवा में आयोजित हुआ। ग्रैंड फिनाले बीरवा टीम बनाम चेवदारा यारा के बीच खेला गया। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में प्रशंसक इस मैच को देखने पहुंचे। वहीं समापन समारोह में अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सैयद वसीम ने युवाओं के बीच खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। सैयद वसीम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करना, ताकि युवाओं को नशे और अन्य अनैतिक या असामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जा सके। एजाज पांडे की तरफ से सलाम। ये हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था A to Z स्पोर्ट्स कप के नाम से। तो 16 टीमों ने इसमें से शिरकत की। विलेज लेवल था, इस बीरवा इलाके की 16 टीमों ने इसमें शिरकत की। तो हमारा मेन मोटिव था कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आपने भी देखा कि यूथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ड्रग से दूर है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। कि देखो, बीइंग ए सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि यहाँ से लड़के तैयार होकर वो भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बार बार होने चाहिए। उससे एक तो यूथ का फिजिक अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ वो ड्रग जैसी मंशियात से दूर रहने में उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ से हम टैलेंट भी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीमात से अपने आप को बिजी रखिए, दीनी तालीमात हासिल करें। उसके साथ साथ एजुकेशनल स्टडीज़ में भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। आपके लिए काफ़ी आज इसमें कैरियर है। तो मेरी यही गुजारिश सभी लोगों से ये है, सभी दोस्तों से ये है कि नशीली अद्विया जैसी जो अभी हमारे सोसाइटी में एक वबा बनी है, उससे दूर रहे। बड़ा सलाम तमाम नाज़रीन को। जो ये इवेंट यहाँ
कंडक्ट हो रहा था, जो सईद वसीम जिनके ऑर्गेनाइजर थे, 16 टीमों का एक टूर्नामेंट था जो आज इख्तिताम पर पहुंचा और बीरवा फाइनलिस्ट साबित हुई। मैं सोच रहा हूं कि ये जो फाइनल था एक अच्छा फाइनल था और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ डाइट प्रिंसिपल वो इस चीज को एनकरेज करते हैं सो दैट जो बच्चा यहाँ आए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चोटी गांव में पुलिस सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक स्थानीय मिलिटेंट मारा गया है। मारे गए मिलिटेंट की पहचान चेक चोलन के गुलाम रसूल भट्ट के बेटे बिलाल अहमद भट्ट के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मारा गया आतंकी मिलिटेंट संगठन लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला था। जी जम्मू के पुंछ लंबेरी में स्लाइडिंग की वजह से घरों को काफी नुकसान पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट कर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है तथा इस समस्या को हल करने के लिए बीआरओ और संबंधित विभाग से आग्रह भी किया गया, पर विभाग की लापरवाही के कारण कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है तथा इस मौके पर तहसीलदार चौकी इंचार्ज प्रभारी मौजूद रहे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को क्षति पहुंची है उन्हें उचित मुआवजा देने की रणनीति बनाई जाएगी। सेफ हो गया था तो ग्रेफ वालों ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। इसका एस्टिमेट बनाना था, आपने बनाया? ये लमेड़ी ये जो है ना सियोड़ ब्रिज के पास, ये हॉस्पिटल के पास आज की डेट में सब चीज़ें सुंदर बनी है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास कोई लेटर नहीं आया? अच्छा ठीक है। ये सर इनका मकान सर ये इनका मकान है, इनका मकान है हाँ बिल्कुल नजदीक है सर, बिल्कुल टूटा हुआ है पूरा 2 साल से सर। एक्चुअली पीछे पहले भी केस हुआ पता है आगे मार्केट में, बहुत लोग चलाए रोए, कोई पूछने वाला नहीं है। साहब पीछे प्रेजेंट थे उसमें, किसी ने पूछा नहीं। आज ये हो गया गरीबों के मकान क्या करेंगे, किसके आगे आज जाएंगे। रात को मैं 1 बजे गया, 1 बजे बच्चों को लेके मैं बैठी थी, 1 बजे लेके बच्चों को घर में कोई, मैं अकेले 3 बच्चे मेरे में, रात को 1 बजे बैठी बच्चों को लेके, तो मुश्किल है ना घर। मैं तो यहाँ मेरे को घर दे रहने के लिए पहले पूरा मकान बना के दे, मेरे को घर दे रहने के लिए। अगर बिना बारिश के नीचे आ रहा है, बारिश में तो क्या होगा फिर। सुबह के यहाँ पे एडमिशन साहब जी आए हुए हैं और घर का मौका देखेंगे चले गए हैं, थोड़ी देर वहीं बैठे हैं, तो रोड में हम बैठे हुए हैं और ना ही तो हमें कुछ बता रहे हैं। तो उनका कब से कह रहे हैं कि यहाँ पे मौका देख के नीचे आइए और हमें बताइए हम क्या कर रहे हैं। क्या मांग रहेगी आपकी, क्योंकि सुबह से जब हमारे मकान डिसमेंटल है इनका पूरा आज ही सारा कोई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आज हमें पूरे इनके डॉक्यूमेंट क्लियर करके हमें
हमें ये पेमेंट बना के दे दे। क्योंकि आपने हाईवे को जो है वो अब बंद कर दिया गया है। करना था जब क्योंकि काफी देर से आज रात 2 बजे से हम बोल रहे हैं, रात के 2 बजे से हम इनका वेट कर रहे हैं कि चलो हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी आए हैं घर पे बैठ के वहीं पे घूम रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं काफी देर से। आइए हमें बताइए। पूछो, यहाँ पे चाय पीने के लिए बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, सीधी गल करो। एडमिशन आया और मौका दे के हमें बताया जाए, और वो कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी किसी को फ़ोन कर रहे हैं आगे। हमारे पास कोई मैन बंदा आया भी नहीं अभी तक। देखो अभी जेई आया था DRO का, उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं ऊपर अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। इतनी देर से बात किया, डायरेक्ट मैंने उसको यहाँ पर कॉल किया है, वो आ रहा है यहाँ पर। अभी जैसे पहुँचता है तो हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के ये जो इनका नुकसान हुआ है या इनके मकान को जो डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मकान को डैमेज हुआ है क्योंकि ये जब स्लाइड आई है तो उसकी वजह से डैमेज हुआ है मकान को, हम असेस करेंगे, जो भी कंपनसेशन बनेगा हम पेमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इनका कैसा कहना है, जो रोड का अथॉरिटी वाले, इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या जवाब इनका है? ये कह रहे हैं कि अभी हम DPR बनाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इंतजाम किया जाए। पहले उसके लिए भी अभी मेरी बात हुई है इनसे, ये कह रहे हैं कि हमने DPR बना के भेजा हुआ है, जैसे फंड्स आएंगे हम उस काम को स्टार्ट करेंगे। तो अभी सर रोड को फिलहाल लोगों ने क्लोज कर दिया, तो क्या रोड अभी बात चल रही है इनसे, तो रोड खुलेगी, नेशनल हाईवे है, ये थोड़ा बंद कर, रोड तो खुलेगी। देखो इसमें साफ साफ जो है कि BRO की मिलीभगत है। जो कंपनी जहाँ पे काम कर रही थी उससे मोटा पैसा जो है कि BRO ने ऐंठा हुआ है। रात को 1:30 बजे से ये बस्ती गिरी हुई है, सुबह 2 घंटे से हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करो। और कभी जो जेई है फ़ोन कर रहा है कि मेरा फ़ोन जो ऊपर वाला नहीं उठा रहा, जे वाला बिल बनाने की अथॉरिटी मेरी नहीं है, तो उस जेई को यहाँ पे भेजा किस लिए है? लोगों को पागल बनाने के लिए। तहसीलदार साहब मौके पे खड़े, ये भी बेबस होकर बैठे हुए हैं। ये BRO वालों को बोल रहे हैं कि आप उसको फोन करो, आप उसका नंबर मुझे दो, आप ये करो, आप ये करो। यार आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, अभी सस्पेंशन ऑर्डर निकालो जो जहाँ पे कंट्रैक्टर काम कर रहा था। मैं था अगर मैं था किसी बड़ी इसमें गुस्सा नहीं है, ये जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि इससे तो बेहतर है, मरना ही अच्छा है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही जो है नीचे आज जो है, लोगों ने ये रोड बंद की है, नेशनल हाईवे हम बंद भी कर सकते हैं। तैयार कुछ नहीं उन्होंने किया। 2 साल से पहले क्या करके 2 साल से कभी रजौरी, कभी जम्मू, कभी सुंदरबनी, कभी आगे पीछे ऐसे घुमा रहे हैं, ये कुछ भी उन्होंने किया। ग्रेफ वालों ने अभी तक आपका कोई इधर नहीं रह सकती, मेरे को कहीं घर दे दे, जब तक ये पूरा ना होगा मैं कहीं इधर नहीं रह सकती। बच्चों को लेके बिना आपकी मांग क्या है, आपकी क्या डिमांड है कि हमारी भरपाई की जाए? क्या भरपाई क्या होनी चाहिए? हमें मकान पूरा बनवा के दें कहीं, तो फिर इधर तो नहीं रह सकते हम। अगर बिना बारिश के नीचे आ रहा है, अगर बारिश लगी तो फिर तो सारा नीचे आएगा। बच्चों को लेकर मैं कैसे रहूँगी फिर? घर में है ही नहीं कोई, बच्चे छोटे छोटे 3, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी उनको? हमें घर दे दे रहने के लिए कहीं। भद्रवाह के नौबाबाद क्षेत्र में रहने वाले 13 वर्षीय मोहम्मद जैद खान पुत्र नसीर अहमद खान को उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित जम्मू कश्मीर द्वारा आर्म राइफल शूटिंग अंडर 17 में चुनी जाने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आर्म राइफल शूटिंग में टॉपर बन जाने पर उन्होंने अपने माता पिता का आभार प्रकट किया और बताया कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए खेलना है तथा उन्होंने सरकार से संबंधित हर संभव सुविधाएं प्रदान करने की भी अपील की। शूटिंग जो फिर इंडोर है नाम है मोहम्मद जैद खान। तो कहाँ पे आपने ये जो एयर शूटिंग की और ये शूटिंग जी हम शूटिंग करने MP गए थे उज्जैन में, हमने वहाँ पे शूटिंग की थी शूटिंग रेंज में जाकर। अच्छा, तो क्या क्या आपको कमी लग रही है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास? और हमारे को बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास ना यहाँ पूरी फैसिलिटीज है। हमारे को यहाँ पे किट प्रोवाइड करने चाहिए थे यहाँ पे भद्रवाह में या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। यहाँ पे हमारे साथ ना कोचेज है ना कुछ है, इस बात का बहुत अफसोस है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पे हमारे को किट दी जाए। तो जब मैं वहाँ पे खेला था, वहाँ पे सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, केरला के, महाराष्ट्र के, ये कर्नाटका के, मतलब जितने भी स्टेट्स के वहाँ पे ये थे बच्चे, तो वहाँ पे उन सबको किट्स लगी थी। वहाँ पे उनके कोचेस थे, अगर उनको जरा सा टारगेट में जरा ऊपर पड़ रहा था या फिर कहीं लेफ्ट राइट बढ़ रहा था, मैं टारगेट के बाहर जा रहा था, उनको कोचेस उसी वक्त बोल रहे थे कि बेटा अभी ऐसे ऐसे करो। तो मेरे को बहुत अफसोस की बात है कि मेरे साथ कोई कोच नहीं था वहाँ पे, ना मेरे पास कोई किट थी। मैंने अपने टैलेंट से मारा है वहाँ पे। मैं यही कहना चाहता हूँ, वक्त
जो आजकल जो है हमारा ये मसला है कि सर्दियां हैं, सर्दियों में इसने इतनी मेहनत की, बाहर सर्दी होती थी और ये लड़का ये प्रैक्टिस करता था। जब ये वापस आए इसने मुझे सुनाया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसी ऐसी अच्छी ड्रेसें होती हैं, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि उन ड्रेसों के बारे में। तो हम चाहते हैं इनको अच्छी सी ड्रेस मिले जो हर मौसम में काम आए, सर्दियां हो या गर्मियां हो, इनको अच्छी ड्रेस मिले। और किट, खास करके इनको किट होना चाहिए। शूटिंग किट जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, वो 2 लाख से ऊपर की किट होती है। तो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि इनको, इस लड़के को कम से कम किट मुहैया हो। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पहुंचे अक्षत कलश को आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर केशव नगर से शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में एक शोभा यात्रा निकालकर मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। शिव मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर संपन्न हुई। मंदिर कमेटी के प्रधान सूरज प्रकाश की अध्यक्षता से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी कांचिब सहित काफी संख्या में महिलाएं तथा अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अयोध्या से विशेष अक्षत कलश पहुंचे हुए हैं और आज उन्हें शिव मंदिर में लाया गया है और उसके उपरांत मंदिर कमेटी के सदस्य गांव-गांव में जाकर निमंत्रण के तौर पर पीले चावल लोगों को देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह इस निमंत्रण को स्वीकार करें। और ये विश्व शांति के लिए जो ये यात्रा निकाली जाती है और हमारे अयोध्या में राम मंदिर जो मूर्ति स्थापना होने जा रही है उसके जो अक्षर जहाँ पे लाए गए थे उनकी यात्रा निकल रही है। तो सभी का हम धन्यवाद करते हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं कि ये कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें और पुण्य के भागी बने। पहले मैं पूरे देश वर्ष में भारतवर्ष और आरसपुरा वासियों को जय श्री राम। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आज लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ कश्यप कॉलोनी के अंदर कोटली शाहदुल्ला के अंदर, यहाँ से हमारी अक्षय कलश यात्रा जो कोटली शाहदुल्ला शिव मंदिर मेन रोड पे नहर के साथ जो है वहाँ पे जो है अक्षय कलश यात्रा ली जा रही है वहाँ पे। और हम 22 जनवरी को जो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक दीपावली जैसा माहौल है और हमारे भगवान श्री राम का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके चलते तमाम भारतवर्ष के अंदर खुशियां हैं और एक त्योहार की तरह जो है माहौल बना हुआ है। और उस 22 जनवरी को जो है हम तमाम भारतवर्ष को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसे भगवान श्री राम का हम मंदिर बना के निर्माण अपना करेंगे वैसे ही भारत के अंदर जो है सद्भावना, प्रेम, साथ दे के जो है भारतवर्ष के अंदर ऐसे ही जो है प्रेरणा भारत के अंदर जो है आती रहे। और सनातन धर्म का जो प्रचार है, सनातन धर्म को जो सनातनियों को जो है एकजुट होके भारत के अंदर भारत की एक प्रगति की तरफ जो लेने के लिए भगवान श्री राम से हम प्रार्थना करते रहेंगे। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के जालपोरा इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी बांदीपुरा के महासचिव मंजूर अहमद डार ने की। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कार्यकर्ता पार्टी नेता मंजूर अहमद डार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंजूर अहमद डार को क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया, जहाँ नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर समस्या पर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। ये आज सामने देख रहे हो, ये नरेंद्र मोदी जी की एक देन है और अमित शाह जी की देन है और उसके साथ साथ हमारे स्टेट के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना उनका एक फल है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी, ये उनका नतीजा आज आपके सामने है। क्योंकि 2019 से मैंने लगातार कोशिश की एज ए जनरल सेक्रेटरी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए और इंशाल्लाह हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, तो ये जो सोनावारी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं फिलहाल अभी सोनावारी में हूँ इस वक्त, ये शिया कम्युनिटी का इलाका है और एक्सपेक्टेशन है क्योंकि 39,000 वोट हमारे हैं,
मुझे 100% ये विश्वास है कि इस बार सारे शिया कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खाते में सारे के सारे वोट डाल देंगे। इनकी 4-5 साल से मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे पंच सरपंच साहिबान BDC DDC साहिबान काम कर रहे थे, जिनको मौका दिया गया, इन लोगों ने मतलब चुना था उनको, कि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को 5 साल के बीच में जिस तरह उनको काम करना चाहिए था, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं है अभी, क्योंकि अब उनका समय भी ख़त्म हो गया। तो इंशाअल्लाह रहमान एक्सपेक्टेशन आने वाले कुछ दिनों में जितने भी यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हम देखेंगे BPL राशन कार्डों की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फास्ट ट्रैक पे मैं करवा दूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इनर लिंक्स है उनका भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। कहीं पे और भी यहाँ पे बाकी मामला थे उनको भी निपटाने की कोशिश करूँगा। और सारे फिर इससे हमने 2021 में मैंने नौगांव में जब हमारा एक प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, तो उसमें एक मैंने इनका वादा किया था कि जल्द से जल्द नौगांव के लिए जो रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है सुंबल इंदरकूट में, और कल PDD डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इनाग्रेशन की है, जो आश्वासन हमने उनको दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी आगे अपनी पार्टी के सामने वो बात रखी है, और मैं उसमें अपने LG मनोज सिन्हा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कम कलील अरसे में नौगांव के लिए कल का जो रिसीविंग स्टेशन खोल दिया गया। शुक्रवार को श्रीनगर के प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल में हजरत अबू बकर सदीकी के वार्षिक उर्स के दौरान भक्तों ने शुक्रवार की नमाज अदा की और पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष के दर्शन किए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।